Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में थ्योरम 1.2 पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से। थ्योरम 1.2 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है ये जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है ये आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल करवा देती हूँ। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन? वन और इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन और दूसरा इटसेल्फ यानी वो खुद। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए थ्री जो है मेरा वो है प्राइम नंबर, क्योंकि इसके दो फैक्टर होते हैं। यानी थ्री जो है वो सिर्फ वन से पूरा डिवाइड होता है और खुद से यानी थ्री से पूरा डिवाइड होता है, और ये अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। यानी थ्री के दो ही फैक्टर हैं, वन और थ्री। ठीक है, और जैसे कि टू मान लीजिए, टू है मेरा प्राइम नंबर, इसके भी दो ही फैक्टर होते हैं, सिर्फ वन और टू। यानी टू जो है वो सिर्फ वन से पूरा डिवाइड होगा और खुद से यानी टू से पूरा डिवाइड होगा, और ये अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो प्राइम नंबर वही होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ, यानी वो नंबर जो सिर्फ वन से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो वो कहलाता है प्राइम नंबर। ठीक है, और वन जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि वन के सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं, इसलिए वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है टू से। ठीक है, अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जिसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, यानी दो से ज्यादा जिसके फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। मतलब कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी जो वन से और खुद से तो डिवाइड होता ही है, साथ में वो अदर नंबर से भी डिवाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि फोर जो है वो वन से तो डिवाइड होता ही है पूरा, फोर से भी पूरा डिवाइड होता है, और ये अदर नंबर से भी डिवाइड होता है। यानी फोर जो है मेरा टू से भी डिवाइड होता है, टू जा फोर। तो फोर क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, एक तो वन हो गया, फिर फोर हो गया और टू हो गया, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर जो होता है वो अदर नंबर से भी डिवाइड होता है, लेकिन प्राइम नंबर जो है वो अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है। अब देखिए थ्योरम 1.2 क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। मतलब कहने का मतलब है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके रूप में? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 120 ये क्या है मेरा? ये है कंपोजिट नंबर। 120 मेरा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, ये अदर नंबर से भी डिवाइड होता है, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। अब हम इसको जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो 120 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 120 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो मेरा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, तो 120 मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 6 या 12 और ये 0 हो गया। ठीक है, फिर 60 मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 2 3 या 6 हो गया और ये 0 हो गया। 30 भी मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 3 में 2 को माइनस करेंगे 1, 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, अब 15 जो है मेरा 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा
15 और 5 जो है मेरा 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। और ये सभी जो है मेरा वो क्या है, प्राइम नंबर है। 2 भी मेरा प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो यानी 120 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब इसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 120 को हम लोग लिखेंगे, मेरा 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर 3 इंटू 3, फिर है 5 इंटू 5। इसको यहाँ रफ कर लीजिए, ठीक है। तो 120 को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ऐसे इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो गया। तो हम लोग 120 जो था कंपोजिट नंबर, इसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए और लिखा हुआ है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और यह फैक्टराइजेशन जो है, यानी ये जो इसका 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, तो ये जो मेरा प्राइम नंबर आया है ये यूनिक होता है। यूनिक मतलब कि आप किसी भी तरह से 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा तो मेरा सेम टू सेम यही नंबर आएगा हर बार। 3 बार 2 आएगा, 1 बार 3 आएगा और 1 बार 5 आएगा, अगर आप किसी भी तरह से 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे कि पहले हम लोग किससे डिवाइड किए थे, 2 से डिवाइड किए थे 120 को। अगर हम लोग पहले 3 से 120 को डिवाइड कर लेते हैं तो 3 4 जा क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग 5 से 40 को डिवाइड कर लेते हैं, 5 8 जा 40। उसके बाद फिर 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। यानी हम लोग 3 से पहले 120 को डिवाइड किए, फिर 5 से किए, फिर 2 से किए, तब उसके बाद 2 से किए। तो मेरा हम लोग किसी भी तरह से 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो मेरा जो प्राइम नंबर आता है वो यूनिक आता है, मतलब वही आता है। जैसे देखिए 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम लोग 2 से किए थे तो मेरा कितना आया था, 3 बार 2 आया था। उसके बाद 120 अगर हम लोग इसमें देखिए 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो मेरा 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो दोनों में मेरा 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। उसके बाद 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो इसमें भी मेरा 3 1 बार आया है, इसमें मेरा 5 1 बार आया है, इसमें भी मेरा 5 1 बार आया है। तो यानी आप किसी तरह से भी 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा तो मेरा जो नंबर आएगा प्राइम नंबर वो यूनिक आएगा, यानी सेम आएगा। 3 बार 2 ही आएगा और 1 बार 3 आएगा और 1 बार 5 आएगा, सिर्फ इसके ऑर्डर में चेंजिंग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर किस ऑर्डर में था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, लेकिन यहाँ किस ऑर्डर में आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस ऑर्डर में आ गया। लेकिन नंबर तो मेरा सेम ही है, 3 बार 2 यहाँ भी है, 3 बार 2 यहाँ भी है, 1 बार 3 यहाँ भी है, 1 बार 3 यहाँ भी है, यहाँ 1 बार 5 है, यहाँ 1 बार 5 है। तो नंबर सेम ही है, सिर्फ ऑर्डर में क्या आया है, चेंजिंग आया है, ठीक है। तो यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि हम लोग हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं और वो जो प्राइम नंबर होता है वो यूनिक होता है, सिर्फ उसके ऑर्डर में चेंजिंग होता है। नंबर जो होता है प्राइम नंबर वो सेम होता है, ठीक है।